आज देश में आए दिन बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की महंगाई से सभी लोग परेशान हैं। पूरी दुनिया में आम लोगों के लिए इसे खरीदना मजबूरी बन गई है, क्योंकि इसके बिन गुजारा भी नहीं होगा। लेकिन आपके मन में कभी ये ख्याल आया होगा कि हम जो गाड़ी चलाने के लिए जो ईंधन पेट्रोल डीजल डलवाते हैं वो आता कहां से है? आखिर कैसे पेट्रोल और डीजल बनता है, जो कि आज के वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप इतना तो जानते ही होंगे कि हमें ये पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल डीजल जमीन की गहराई से प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधे जमीन से खोदकर निकाल लिया जाता है। ऐसे में ये अपने शुद्ध रूप में नहीं होता, बल्कि इनके साथ तरल पदार्थों का मिश्रण होता है। हमें जो खुदाई से जमीन से ईंधन निकलता है वो हमें काले और गाढ़े तरल पदार्थ से निकलता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो वास्तव में पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है चट्टानों से निकलने वाला तेल। इस तेल में पेट्रोल, नेफ्ट, केरोसिन, डीजल, मोम, पिच आदि चीजें होती है। कच्चे तेल को साफ करने के लिए कारखानों में लाया जाता है। इन कारखानों को पेट्रोल रिफाइनरीज कहते हैं। इन कारखानों में कच्चे तेल को बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म करा जाता है। अलग अलग तापमान पर गर्म करने पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा अलग कर ली जाती है। इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त होता है। पेट्रोल बनाने के लिए एक विशेष पद्धति होती है। पेट्रोल और डीजल की मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिलेशन की तरीके से प्राप्त की जाती है, जो इनकी कीमत पर बहुत असर करती है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमत फिक्स नहीं होती। हर देशों में उनकी कीमत भिन्न भिन्न होती है और इनकी कीमत बदलती रहती है। दुबई पेट्रोल की कीमत बहुत सस्ती होती है, क्योंकि उन देशों में क्रड ऑयल यानी कच्चे तेल के कुओं की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जिन देशों में कच्चा तेल नहीं पाया जाता उन देशों को दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत उन देशों में बढ़ जाती है। लेकिन पेट्रोलियम, जिसे हम कच्चा तेल कहते हैं, वो आखिर कहां से आता है? आज से कई हजार साल पहले जब पृथ्वी पर विनाश हुआ था, तबाही मचा था, तब कई पौधे और जीव जंतु इस धरती के अंदर दब गए थे। इसके बाद कई हजारों साल तक वो धरती के अंदर ही दबे रहे, तो उनसे धीरे धीरे कच्चे तेल का निर्माण हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हजारों लाखों साल पहले धरती के अंदर अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण ये मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। फिर मनुष्य ने कई वर्षों बाद समुद्र के अंदर पेट्रोलियम पदार्थों के ऐसे भंडारों का पता लगाया और समुद्र के चट्टानों से इन काले तरल पदार्थों को निकालना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि इस पृथ्वी पर कच्चा तेल कहीं पर भी मिल जाता है। सिर्फ कुछ जगह ऐसी है हमारी इस पृथ्वी पर जहां पर कच्चा तेल पाया जाता है, और इस कच्चे तेल की वजह से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम जैसी चीज बनाई जाती है। देखा जाए तो कच्चा तेल जमीन और समुद्र दोनों में पाया जाता है, और समुद्र से कच्चा तेल निकालने के लिए समुद्र के ऊपर एक फ्लोटिंग रिफाइनरी बनाई जाती है। जब इस रिफाइनरी को किसी एक जगह कच्चे तेल का भंडार स्रोत मिल जाता है, तब उस तैरती हुई रिफाइनरी को आसपास की समुद्री चट्टानों से मजबूती से बांध दिया जाता है, ताकि वह इधर उधर न हिले। इसके बाद समुद्र के अंदर खुदाई की जाती है। यह बिल्कुल ऐसा ही तरीका है जैसे आप अपने घरों में बोरिंग करवाते हैं, लेकिन इसकी बोरिंग की खुदाई की अपेक्षा कच्चे तेल की खुदाई की गहराई कई हजार फीट तक होती है। इसकी खुदाई तब तक की जाती है जब तक कच्चा तेल नहीं मिल जाता। जैसे ही कच्चे तेल मिल जाता है, उसके बाद पाइप और पंप की मदद से उसे उस तैरती हुई रिफाइनरी तक पहुंचा दिया जाता है। वैसे आपको बता दें, समुद्र में कुछ ही ऐसी जगह मौजूद है जहां तैरती हुई रिफाइनरी मौजूद है। समुद्र के अलावा पृथ्वी में ऐसे कई जगह है जहां कच्चे तेल मौजूद है, और यहां पर भी ड्रिलिंग करके कच्चे तेल को निकाला जाता है। जब कच्चा तेल पूरी तरीके से निकल जाता है, इसके बाद इसे रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहां पर कच्चे तेल का डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल प्रोसेस शुरू होता है, और इसी प्रोसेस की मदद से पेट्रोल, डीजल, मोम, केरोसिन जैसी चीजें बाहर निकल कर आती है। देखा जाए तो हर तरल पदार्थ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक इसी तरह कच्चे तेल का बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित है, लेकिन कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। जैसे जैसे कच्चा तेल उबलता है वो वेपराइज होने लगता है,
जिसका अर्थ है किसी वस्तु का भाप बन जाना और अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें हासिल होने लगती है। जैसे कि कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला जाता है तो उससे डीजल मिलता है। 180 डिग्री सेल्सियस में हमें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन प्राप्त होता है। 110 डिग्री सेल्सियस में हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, जो आज के समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह कच्चे तेल के डिस्टिलेशन से और भी कई चीजें प्राप्त होती है, जैसे मोम, पैराफिन वैक्स, ग्लिसरीन, डामर और भी इस तरह की कई चीज हमें सिर्फ कच्चे तेल से प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज आप समझ ही गए होंगे कि पेट्रोल कुछ इस तरीके से बनता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जब पेट्रोल को निकाला जाता है। पेट्रोल बनने के बाद अब बारी आती है इसे ट्रांसपोर्ट करने की। इसके लिए बकायदा लैब टेस्टिंग की जाती है कि ये कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है। उसके बाद इसे अलग अलग पेट्रोल पंप में भेज दिया जाता है। जितने ज्यादा ऑक्टेन का पेट्रोल होता है, उतनी ज्यादा ऊर्जा और गुणवत्ता उस पेट्रोल से मिलती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल का एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक न एक दिन खत्म होना ही है। और इसी वजह से अब इलेक्ट्रिक कार का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर न रहे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन जरूर कर ले